हेलो दोस्तों, एक ये प्रश्न था अपने रीट एल1 के अंदर। तो ये बोर्ड ने इसका उत्तर पहले तो माना था भी आर ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। जब बोर्ड ने अंतिम की जारी की तो बोर्ड ने बोला भी आर ए की तो व्याख्या नहीं करता, सही तो दोनों पर व्याख्या नहीं करता। अधिगम ये प्रश्न था। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, ठीक है ना। और कारण क्या है? निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है, ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, मतलब ठीक है। अब ये हम देखते हैं भी ये कहाँ से लिया गया सोर्स है। ये हम चेक करते हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी की बुक से, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बुक है, वहाँ से इस मैथ को चेक करते हैं भी क्या उत्तर इसका जा सकता है या सही हो सकता है। बाकी बोर्ड ने इसका उत्तर ये माना है, मुझे तो लगता है 100% इसकी व्याख्या होगी। बोर्ड क्या मान रहा था पहले? बोर्ड ये मान रहा था भी यार ये सही व्याख्या प्राथमिक की में, तो बोर्ड ने ये माना और अंतिम की के अंदर इसे बी मान लिया, जो निराधार गलत है, ठीक है। अब मुझे तो लगता है बच्चों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप पॉइंट पे बैठे हो, मान लीजिए किसी पॉइंट पे ये प्रश्न आपके किए हुआ है, पहले सही था और वर्तमान में गलत है, तो आप डायरेक्ट 2.6 ऊपर चढ़ सकते हो, 2.66। मतलब आप मोटा मोटा आपकी रैंक में सुधार आएगा, कम से कम 600 से 700। किसी भी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो तो 600 से 700 रैंक आप ऊपर आओगे मोटा मोटा, ठीक है। और नीचे हो आप थोड़ा सा तो फिर ज़्यादा ऊपर आओगे, क्योंकि ओबीसी के अंदर हो तो आप मान लो 600 से 700 आओगे। अभी आप 4000 पे हो तो आप 3200 पे आ सकते हो, ठीक है। और एससी के अंदर आप 10,000 के अंदर हो तो आप 2.66 बढ़ने के बाद आप 8,000 7,000 9,000 तक भी आ सकते हो। मतलब आपको लगता है 2 4,000 5,000 की कोई बात नहीं है, ये जीवन का सवाल है आपका। ये 1% गलत आपका जीवन बाहर भी कर सकता है और आपको अंदर भी कर सकता है, ठीक है ना। बोर्ड ने इसे का उत्तर गलत माना है, ठीक है। मैं तो ये 100% कहता हूँ। मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आप चेक कीजिए सोर्स। ये हमारे पास क्लास 11 की बुक है, इसे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें जो बोर्ड ने जो चीज़ उठाई है उसी पे चलते हैं हम, पहले तो हमें वहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। बाद में इसे आप पढ़ लेना धीरे धीरे, ठीक है ना। ये पहले तो ये देखिए आप, ये थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए। ये लिखा है कि सीखना व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है, ठीक है ना। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार और व्यवहार की क्षमता के तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, जो अनुभव और अभ्यास के कारण होता है, ठीक है ना। स्थायी परिवर्तन। अब ये बोर्ड कहता है, ये रहा, ये जो अपने वाले सेम एज इट इज लाइन यहाँ से उठाई है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति की बाहरी व्यवहार क्रिया व्यवहार के लिए एक बार मतलब बार बार कविता दोहरा कर सीखते हैं। अध्यापक के कहने पर कविता सुना देते हैं। कविता का यह सुनाना निष्पादन कहलाएगा। आधार पर अध्यापक का यह अनुमान है कि आपने कविता सीख ली है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मतलब आ गया निष्पादन वाला, तो एक कथन सही हो गया, ठीक है। अब इसका जुड़ाव, इसमें ये जुड़ाव इसका निष्पादन वाला ऊपर ही ऊपर है सबसे। जो 2 नंबर कथन क्या दिया इसने, बोर्ड क्या बोला इसमें। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा एआई की सहायता ली है इसमें। एआई क्या बोल रहा है, एआई को हमने जो कमांड दी थी वो 2 सारी कमांड दे दी है। वो बुक वाला ये सीन है, इस पर लिखा अभी कथन एक क्या कहता है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया जो निष्पादन से भिन्न है। पुस्तक में भाग बिंदु 5 को देखते हुए हुब प्रामाणिक आधार मिलते हैं कि पुस्तक साक्ष्य पृष्ठ की संख्या में अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया जो निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति की बाहरी व्यवहार या क्रिया है, ठीक है, इसने बता दिया। अब ये इसका उदाहरण क्या बोलता है, ये बोलता है उदाहरण एक स्पष्टीकरण पुस्तक के आगे समझाया गया है। यदि आप एक कविता को बार बार दोहराकर सीखते हैं तो अध्यापक कहने पर आप सुना देते हैं। कविता का वह सुनाना निष्पादन कहलाएगा, ठीक है ना। निष्पादन अनुमान का सिद्धांत। अध्यापक आपके इस सुनाने के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपने कविता सीख ली है। चूँकि अधिगम दिमाग के अंदर होता है, जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता, इसलिए केवल यह एक अनुमानित प्रक्रिया है जो बाहरी प्रदर्शन से भिन्न है, ठीक है ना। अब आगे इसमें क्या है, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया और व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। प्रेक्षित अनुक्रिया ये बिंदु 5 में लिखा हुआ, इसमें देख सकते हो आप। अनुसार निष्पादन बाहरी व्यवहार या क्रिया है, अर्थात जिसे बाहर से देखा जा सके, ठीक है। अब ये क्या क्या कहता है आगे भाई, अस्थायी प्रकृति का साक्ष्य है। इसी पृष्ठ के बिंदु संख्या 2 में स्पष्ट किए गए व्यवहार में परिवर्तन जैसे दवा, थकान, बीमारी आदि के कारण होते हैं, उसे सीखना अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तार्किक जुड़ाव क्या कहता है, निष्पादन तात्कालिक होता है, जैसे थकान होने पर बालक बैठ जाता है, ठीक है।
थकान दूर करने पर वह फिर से खड़ा हो जाता है, यानी वह व्यवहार का स्थायी परिवर्तन नहीं है। चूँकि निष्पादन केवल तात्कालिक प्रेक्षित क्रिया है जो स्थायी परिवर्तन नहीं है, इस आधार पर आंतरिक अधिगम केवल अनुमान पर ही लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बोर्ड का क्या निष्कर्ष है, और इसके मैंने 10 बार कमांड दे दी भी, इसका उत्तर बताओ। ठीक है, बोर्ड इसका उत्तर यही है भी, इसका उत्तर ए आर सही है और व्याख्या भी करता है। मैंने आप किसी भी टीचर से जाके चेक करवाइए इसका उत्तर, जो आपको अच्छा से अच्छा लगे इसकी व्याख्या ही करवाएंगे वो। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, और ये प्रश्न तो देखो बोर्ड में जाने लायक है, आप कोर्ट में जा सकते हो इस प्रश्न को लेकर। अगर आपका सही प्रश्न है ये और आप पॉइंटों के आसपास हो, मान लीजिए अगर आप अपनी रैंक के आसपास भटक रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो, तो आप बाहर और अंदर हो सकते हो इस प्रश्न की वजह से। मान लीजिए आपका प्रश्न ये वर्तमान में पहले किया था आपने सही था और अभी आपका गलत हो गया, तो मतलब 2.66 कितने नंबर होते हैं सोच के देखिए, आप हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है मेरा सिस्टम हो रहा है इस प्रश्न की वजह से, तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों ज़रूर जाइए, आपको कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।